सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 अभ्यास 1 न्याय परिचय। उसमें हमने 3 न्याय पढ़े हैं और अब आगे चौथा न्याय उपसर्ग न्याय देखते हैं। उपसर्ग संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त एक संज्ञा है। प्र, परा, अति, अप, ये जो सारे शब्द हैं वो भू जैसे क्रियावाचक धातु के साथ जुड़ के उपसर्ग नाम की संज्ञा होती है। तो संस्कृत भाषा से संबंधित या अभ्यास करता यह जानते हैं कि अगर उपसर्ग के साथ संयुक्त होने पर धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कोई धातु किसी उपसर्ग के साथ जुड़ जाता है तब वह कोई ना कोई दूसरा अर्थ प्राप्त करता है। तो उपसर्ग के इस वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए इस न्याय की परिकल्पना की गई है। तो जैसे धातु का स्वयं का अर्थ होते हुए भी अगर वो किसी उपसर्ग के साथ संयुक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो भिन्न भिन्न अर्थ बन जाता है या प्राप्त करता है। उसी प्रकार प्रत्येक मानव का कोई ना कोई अर्थ यानी कि प्रयोजन या उपयोग होता ही है। जब वह मानव उपसर्ग रूपी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाता है, जैसे कोई धातु उपसर्ग के साथ जुड़ने से कोई नया अर्थ प्राप्त करता है, वैसी मानव रूपी धातु अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ संयुक्त होता है तब उसका मूल अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसका जो मूल रूप होता है उसमें परिवर्तन आता है और एक नया नवीन अर्थ उसके अस्तित्व में आ जाता है। उसके लिए हम यहाँ एक उदाहरण देखते हैं कि मजदूरी करने वाला एक परिवार है, श्रमजीवी परिवार है। इस परिवार में एक बालक यानी कि उसका प्रयोजन यानी कि उसका काम पूरे दिन क्या है, क्रीड़ा में रत रहना, रमना, परिभ्रमण करना। यह बालक पूरे दिन ऐसे खेलता रहता है, भ्रमण करता रहता है, किंतु जब यही बालक किसी विद्यालय में प्रवेश लेकर किसी शिक्षण के साथ संयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पे बालक एक धातु के रूप में लेते हैं और शिक्षण प्राप्त करना एक उपसर्ग है, यानी कि धातु और उपसर्ग जुड़ जाने से जैसे धातु का पूरा अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है, वैसे यहाँ एक श्रमजीवी परिवार का एक बालक जो पूरे दिन खेलता भ्रमण करता रहता है, जो धातु के रूप में है, वो अगर विद्यालय रूपी उपसर्ग के साथ जुड़ जाता है तो उस धातु का पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, यानी उस बालक का पूरा जीवन यानी कि उसका जो अर्थ था वो बदल जाता है। तो क्या होता है, अगर वो बालक किसी विद्यालय में प्रवेश लेकर किसी शिक्षण के साथ संयुक्त होता है, यानी कि उसके जीवन का अर्थ पूरा परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बालक रूपी धातु शिक्षक रूपी उपसर्ग के साथ संयुक्त होकर व्यर्थ भ्रमण न करके, ऐसे ऐसे व्यर्थ में न खेल के वो अध्ययन का अर्थ ग्रहण करता है, यानी कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। इसी प्रकार
रोगी वैद्य के साथ। तो अब आप धातु और उपसर्ग का अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि दोनों साथ में जुड़ने से धातु में का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह रोगी वैद्य के साथ, प्रजा राजा के साथ, ग्राहक व्यापारी के साथ संयुक्त होकर वो उसका जो स्व अर्थ है उसमें परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार उपसर्ग न्याय यानी कि धातु के साथ जुड़ के उपसर्ग में पूरा उस धातु के रूप का पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे इस न्याय में हमें सीख लेनी है कि अपने अंदर जो कोई भी धातु रूपी कोई अर्थ पड़ा हुआ है तो उसको हमें अच्छी तरह से जांच पटोल कर किसी अच्छे उपसर्ग के साथ जोड़कर हमें कुछ अच्छा परिवर्तन करना है या अच्छा शिक्षण प्राप्त करना है। और इस तरह जिससे बालक पूरे दिन खेलता रहता था और वो अच्छे से शिक्षण ग्रहण करता है, तो उसी तरह हमें भी अपने धातु रूपी अर्थ में उपसर्ग को जोड़ के हमें भी कोई अच्छा अर्थ प्राप्त करना है। तो यहाँ पे अपना उपसर्ग न्याय समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे वाला न्याय देखेंगे। तब तक अस्तु।